गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि बीते दिनों में जो है मतलब कल रात जो है आप सभी को एक ट्वीट करके बताया गया था, रजनीश सर के द्वारा जो है ये वाला जो है ट्वीट करके बताया गया था कि सीटों की संख्या जो है इतनी इतनी बढ़ी है। और मैंने कल सुबह आप सभी को वीडियो बना के दिया था कि लगभग 3000 सीट जो है पीजीटी मतलब 11-12 में बढ़ रहा है। और टीजीटी में मैंने पहले आपको बता दिया था, तो टीजीटी में वही हुआ, सीट बढ़ गया और 11-12 में भी सीट बढ़ गया। तो अब आपको ये भरोसा करना है कि जो हमने कहा था, जो आप सभी ने बराबर मुझे लेकर मुझे प्रताड़ित किया था कि बैकलॉग सीट ऐड होगा, तो हालांकि वो ऐड हो चुका है। मगर अभ्यर्थियों के बीच में ये एक बहुत बड़ा दुविधा उत्पन्न हो गया है कि सर कैटेगरी में सीट ऐड नहीं हुआ है। तो उसी बात को लेकर जो है ये वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूं और पूरा अंत तक समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी टीजीटी और पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं और जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि आज ही आपका रोस्टर जारी होगा, मगर उससे पहले ये बात अगर आपको समझ में नहीं आया है तो समझ लीजिए कितना परसेंट आपको मिला है 50% पे, और पहले कितना मिला था 65% पे आरक्षण। उस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको सीटों का आंकड़ा का पता चलेगा कि कहाँ पे कितना सीट बढ़ा है और कहाँ पे कितना सीट घटा है। ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए बहुत अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मेरा कैटेगरी में सीट नहीं जुटा है, तो मेरा कैटेगरी में सीट नहीं जुटा है, सर मेरे कैटेगरी में सीट घट गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा तो खुद समझ जाइएगा पहले वाला आरक्षण और अभी वाला आरक्षण में क्या अंतर है। सारा कुछ बताएंगे, सारा अप टू डेट प्रूफ के साथ लेके आए हैं। तो इसी कारण से रहा बात, थोड़ा सा कटअप का भी चर्चा करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और उसके बाद रोस्टर आज जारी होगा, रिजल्ट जो है 9 तारीख को जारी होगा ये भी कहा जा रहा है। और 12 तारीख को, मतलब 12 तारीख को कहा गया था 11-12 का हो सकता है, उससे आगे भी डेट उसका बढ़ सकता है। चलिए बिना रुके जो है आगे बढ़ते हैं और आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी का जो मांग था वो पूरा हुआ। आप अब तो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले उनके द्वारा जो है शाम में कल बीते समय में जो है ट्वीट करके बताया गया कि इतना इतना सीट जो है यहाँ पे ऐड हुआ। 24,811, ठीक है ना, 24,811 सीट यहाँ पे था। तो पहले कितना था ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था। तो पहले आपका सीट था 22,373, मगर उसमें 2488 सीट जुट गया, तो कितना हो गया 24,811। किसमें? पीजीटी में 11-12 में। और टीजीटी में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें 2627 सीट जुटा है, 19,597 सीट हुआ है। अब रहा बात, थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी में बात करते हैं। रोस्टर 65% के हिसाब से और 50% के हिसाब से, ठीक है ना। देखिए मेन बात क्या होता है ना कि यूआर में जो है पहले जो रोस्टर का हिसाब से था, पहले जो सीट दिया गया था वो कितना परसेंट सीट दिया गया था, तो 25% सीट दिया गया था। अब कितना दिया गया? 40% सीट दिया गया, ठीक है ना। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सीट, अब यहाँ पे यूआर में सीट देखिए हर जगह बढ़ गया है। तो यही आपको नजर आ रहा है कि सीट की संख्या बढ़ी है, यही आपको देख रहा है। तो जहां घटा था तो वहां बढ़ेगा ना, आरक्षण जहां पे घटा था वहां पे बढ़ गया, इसी कारण से। और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ा सीट कम देखने को मिला है। मगर अब मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि रोस्टर तक आप इंतजार कीजिए, रोस्टर जारी हो जाए, अपना सब्जेक्ट वाइज देखिए कि हाँ सर कितना सीट पहले था और कितना घट गया। जैसे रोस्टर जारी होगा तो मैं फिर आप सभी को वीडियो लेकर आऊंगा और बताऊंगा सारा चीज, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो यहाँ पर भी 10% है और यहाँ पे 10% बना हुआ है। अब देखिए बीसी में अगर बात करें तो पहले 18% दिया गया था, अब 12% हो गया। जाहिर है कि बीसी में सीट घटेगा, पहले 18% था, अब 12% हो गया तो सीट घटेगा। उसके बाद ईबीसी में बोले तो 25% पहले था, अब 18% हो गया, तो कंफर्म है कि सीट घटेगा। हालांकि जब बैकलॉग ऐड होगा तो यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ेगा। और बता दें जो सीट कटा है वही सीट बैकलॉग जुड़ने के बाद जो है वो समानुपात हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, और उसके बाद एससी में बात करें तो एससी में देखिए पहले 20% सीट था, अब यहाँ पे 16% सीट है। मगर सीटों का आंकड़ा कहे तो एससी में सीट पहले ज्यादा देखने को मिला है। और एसटी में बात करें तो 2% सीट है और यहाँ पे अभी आपको 1% सीट मिल रहा है। और डब्ल्यूबीसी का बात करें तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे 3% सीट मिल रहा है। तो 50% का आरक्षण अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए इसके हिसाब से ये काम करता है। तो टोटल आपको जो है 100 पूरा जाएगा जोड़िएगा तो। मगर यहाँ पे एक दुविधा क्या है ना कि
अगर सब्जेक्ट वाइज वही निकालते हैं हम लोग, सब्जेक्ट वाइज अगर निकालते हैं तो पहले देखिए टीजीटी का बता रहा हूं, ये 9-10 का है, देख लीजिए 9-10 का है ये, ठीक है ना, ये 9-10 का है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो सीटों की संख्या था वो 4453 सीट था, मगर अब जो सीट आ गया है यहाँ पे 7918 सीट आ गया है, ठीक है ना। और पहले जो ईडब्ल्यूएस में था वो कितना था, 1641 सीट था, अब यहाँ पे कितना आ गया है, 1069 सीट है। अब देखिए ये जो परसेंटेज है यहाँ पे पहले 9.6 था, अब यहाँ पे 5 आ गया है। अब क्या कारण है भाई साहब, ये तो आगे पता चलेगा रोस्टर आने के बाद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अगर बात करें तो यहाँ पे पहले 4210 सीट था, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 3596 सीट आ गया, 18.3%, पहले 24% सीट था। अब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3020 सीट था, तो अब आ गया 1714 सीट, मतलब कि आधा हो गया, आधा सीट हो गया, 8.7 हो गया, पहले 17% था। इस कारण सबसे ज्यादा सीट तो इसी में घटा है, पिछड़ा वर्ग में, ठीक है ना। उसके बाद अनुसूचित जाति का बात करें तो पहले 3297 सीट था, 19.4%, तो अब मिल गया इन लोगों को 20.6%, मतलब 4054 सीट। इसमें ऑलरेडी 800 सीट बढ़ चुका है, 800 सीट इसमें बढ़ा है, सबसे ज्यादा सीट इसी में बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें एसटी में, अनुसूचित जनजाति में, तो यहाँ पे देखिए पहले 2% सीट दिया गया था, 300 ओवरऑल कितना था, 349 सीट था, तो अब वहां पे कितना हो गया है देखते हैं, 233 सीट, मतलब 1.1%। और डब्ल्यूबीसी का बात करें तो जो बचने के बाद होता था वो मिलता था, मगर इस बार जो है 3% सीट डब्ल्यूबीसी को 1013 सीट दिया गया। तो ये है आंकड़ा, पहले का आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा, दोनों में अंतर आ चुका है। और सबसे ज्यादा अंतर बीसी में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, बीसी में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सब में, इस सब में तो लमसम कम घटा है, मगर बीसी में बहुत सीट घटा गया है, और ईडब्ल्यूएस में भी सीट घटा है। तो इस कारण से हो सकता है कि जो सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां, नहीं तो आप रोस्टर का इंतजार कीजिए, रोस्टर जब आ जाएगा तो आप लोगों को क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। मैं कहूंगा कि आप सभी रोस्टर का इंतजार कीजिए, रोस्टर जब आ जाएगा, हालांकि आज रोस्टर जारी होने का पूरा संभावना है, और इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और रहा बात आप सभी का कटअप, देखिए कटअप कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, कटअप जो है सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो कटअप जो है कुछ सब्जेक्ट का थोड़ा सा ऊपर जाने का संभावना है। जैसे मैथ हो गया, आपको मैथ है, उसके बाद एसएसटी है, उसके बाद आपको जो है हिंदी है, ये सब सब्जेक्ट जो है जहां पे कटअप आपको ऊपर जाने का संभावना है, ठीक है ना। मगर इंग्लिश का वहीं बात करेंगे, इंग्लिश का अगर बात करें वहीं पे, तो इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में जो है कटअप नीचे जाने का पूरा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टफ था और अभ्यर्थी जो है वो खुद बोल रहे हैं कि सर मुझे इतना नंबर आ रहा है और कम नंबर आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पे कटअप गिरने को दिखेगा आपको इंग्लिश में। तो ये सारी बातें जो है कटअप वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। हालांकि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा सभी दोस्तों में शेयर करने का, और सभी बात ये बात जो है जान सके सीटों को लेकर। बाकी आप सभी जानते हैं जो जो आवाज हम लोगों ने उठाया वो पूरा हो रहा है। जय हिंद साथियों।